हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज assertion. Order and molecularity of a reaction are always same. Reason: complex reactions involve a sequence of elementary reactions, and the slowest step is rate determined. So first of all, let's have a look on the key concept that we have to discuss in this particular question. तो key concept जो हमारा यूज होगा इस क्वेश्चन में, that is going to be my order of a reaction and molecularity. तो सबसे पहले बात करते हैं ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन होता क्या है. सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज सिंपली द सम ऑफ द पावर्स. किसमें? जब हम रेट लॉ में कॉन्सेंट्रेशन की पावर देखते हैं उसका. जैसे एक ले लेते हैं ए प्लस बी इज गिविंग मी सी प्लस डी. ऐसे ही मैंने इसका रेट निकाला तो रेट लॉ में जो मेरी वैल्यू आई है वो आई है ए की पावर 1 और बी की पावर 2. तो अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे बी, ये ए और बी क्या है? हमारी कॉन्सेंट्रेशन है ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिव. यहाँ पे जो ऑर्डर आएगा हमारे पास वो आएगा सम ऑफ द पावर्स. क्या क्या पावर है? 1 + 2 दैट इज इक्वल टू 3. अगर हमारे पास रेट तो इस तरीके से आया, हो सकता है वो कुछ अलग आया, हो सकता है यहाँ पे 1/2 आया, कुछ भी अलग आ सकता है. दैट्स आई एम जस्ट लेटिंग. बट मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं. यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ए रिएक्ट कर रहा है और एक बी रिएक्ट कर रहा है. तो इस रिएक्शन की जो मॉलिक्यूलरिटी होगी दैट इज गोइंग टू बी. तो यहाँ पे ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी जरूरी नहीं है सेम हो. इट डिपेंड्स के रेट लॉ में क्या रहा है. हो सकता है यहाँ 1 आए, यहाँ हो सकता है यहाँ 2 आए, हो सकता है ये 0 भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है. बट हमें वो पूरा एक्सपेरिमेंटली निकालना पड़ता है रेट लॉ, तभी हम बता सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या है. तो यहाँ पे जो है हमारे पास इन दिस केस यहाँ पर हमारी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हो रही है 2, बट हमारा रेट जो है 3 हो रहा है. तो दैट मीन्स हमारे पास ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन के हमेशा सेम नहीं होते. कभी कभी हो भी सकते हैं, कभी कभी नहीं हो सकते. अगर यहाँ पर ये भी 1-1 हो जाता तब हमारी सेम हो जाती. बट कब सेम होते हैं हमारे पास? जब हमारी जो ये रिएक्शन है ये हमारा आप कह सकते हैं एलिमेंट्री स्टेप हो या फिर हमारे पास 1 स्टेप रिएक्शन हो, तब उस केस में हमारे पास ये होता है सेम. कब हो? या तो एलिमेंट्री रिएक्शन हो या 1 स्टेप. ठीक है. अब यहाँ लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस इन्वॉल्व अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस एंड द स्लोएस्ट स्टेप इज रेट डिटरमाइनिंग. तो सपोज कर लेते हैं एक मेरे पास प्रोडक्ट है ए, मुझे दे रहा है बी. अब ये हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. तो क्या होगा? हमारे पास जो ए है पहले वो बी में कन्वर्ट हो रहा होगा, फिर बी सी में कन्वर्ट हो रहा होगा, फिर सी फाइनली जो है वो डी में कन्वर्ट हो रहा होगा. इस तरीके से ये होगा हमारे पास. ये पूरी की पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है. ए गिव्स मी बी, ए गिव्स मी डी. ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन है. जैसे ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगा, ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन होगा. इनमें से मैं लेट कर रहा हूँ ये वाली ऐसी रिएक्शन है जो सबसे स्लो है. मतलब अगर मान लेते हैं बाकी ये मुझे 2 मिनट लगा रही है होने में, ये मेरे पास 3 मिनट लगा रही है, तो ये मुझे 20 मिनट लगा रही है. तो ये मेरी क्या है? स्लो स्टेप. तो क्या मैं इसको क्या कहूंगा? रेट डिटरमाइनिंग टाइम. बिकॉज जो चीज सबसे स्लो है वही हमारा डिपेंड करेगी क्या रेट होगा. अगर ये 20 सेकंड में 20 मिनट में हो रही है और ये 2-3 मिनट में हो रहा है तो किस पे डिपेंड कर रहा है? सर ये 20 मिनट बहुत देर लगा रही है हमारे पास, ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा देर लगा रही है. अगर ये 22 मिनट में हो गई तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि रिएक्शन देर में कंप्लीट होगी. वहीं अगर ये 15 मिनट हो जाए इसका, दैट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का जो टाइम है वो कम हो जाए, दैट मीन्स हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि स्टेप हमारा जल्दी हो रहा है. तो अगर ये हमारे पास स्लोएस्ट स्टेप मैंने लेट किया है तो हमारे पास यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा. और ये सारे के सारे क्या है कहलाएंगे? एलिमेंट्री स्टेप्स होंगे. और इसमें से जो स्लोएस्ट स्टेप होगा दैट इज माय रेट डिटरमाइनिंग स्टेप. तो ये पूरी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी. इसको वी कैन ब्रेक डाउन इनटू multiple elementary reaction, and the slowest step is going to be the rate determining step for this particular complex reaction. So the assertion is absolutely incorrect. Why? Because our order and molecularity are not always same. It can be same sometimes but not always. तो वी हैव सीन विद द एग्जांपल ऑफ दिस कि यहाँ पे हमेशा ये सेम नहीं हो सकता. देन यहाँ पे हमने देख लिया तो ये हमारा गलत हो गया. ऑर्डर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इन्वॉल्व सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन. यस, जो हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसमें बहुत सारी सीक्वेंस रिएक्शंस होती हैं. कितनी भी हो सकती हैं वी डोंट नो. यहाँ पे जस्ट एग्जांपल लिया 2-3 स्टेप्स का. और स्लोएस्ट स्टेप उसमें रेट डिटरमाइनिंग होता है. ये भी एकदम करेक्ट. तो यहाँ पे हमारे पास असर्शन फॉल्स है और रीजन इज ट्रू. तो द फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ लक.